जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ और बता दूं एक ऐसी जगह पर लेकर आज मैं चल रहा हूँ आपको जहां पर इतना ज्यादा अतिक्रमण है, समझ नहीं सकेंगे आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फरीदाबाद शहर के अंदर कहीं एक और शहर तो नहीं बसने जा रहा। दिखाता हूँ आपको, पहले बता दूं ये रहा SSB मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यार यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ आगे। हॉस्पिटल ने सड़क बनाई है ये, और हॉस्पिटल ने सड़क बनाने का कारण भी क्या था, थोड़ा सा आगे हैं आप, जल्दी से चलेंगे, थोड़ी लंबी न्यूज आज चलने वाली है लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण खबर ये। तो ये दिखाते हुए चलेंगे आपको किस तरीके की यहाँ पर पुल के नीचे, नीलम पुल के नीचे क्या हो रहा है। ये देखें आप, नीलम पुल के नीचे कब्जे कहें, अवैध कब्जे कह सकते हैं, कितनी जगह घिरी हुई है। आप देखें SSB हॉस्पिटल से हमारे साथ में है यहाँ पर दीपक शर्मा जी है। शर्मा जी आप ये लेंगे प्लीज, थोड़ा सा आगे चलते चलेंगे, दिखाते चले। दीपक भैया, हॉस्पिटल है बिल्कुल, हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में ये सड़क मुझे लगता है हॉस्पिटल की तरफ से ही बनाई गई है, लाइटें भी लगा दी गई। क्या है यहाँ पर, क्या है ये चल रहा, क्या मामला है? ये अनऑथराइज्ड अक्रोचमेंट है सर, इनके लोगों की तरफ से हो रखी है। इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। अटेंडेंट जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं उनके साथ वाले यहाँ से गुजरते हैं, उनकी सहूलियत के लिए ये गेट खोला गया है। ये गेट इसीलिए बनाया ताकि गया लोगों को यहाँ से उल्टा यू टर्न मार के ना जाना पड़े, एक्सीडेंट का भी डर रहता है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए हॉस्पिटल प्रशासन ने ये गेट खुलवाया अपनी टेरिटरी में, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, जो NIT जाना चाहता है बिल्कुल उनको सहूलियत हो, मतलब टाइम भी बचे। हाँ जी बिल्कुल। और मरीज अगर हो सकता है सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो बिल्कुल, यहाँ से भी मरीज आ सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये इनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। यहाँ सड़क पे, यहाँ पे पहले लाइट नहीं थी, तो हॉस्पिटल की तरफ से लाइटें लगाई गई ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, किसी बच्चे की जान ना चली जाए। दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते चले आए, ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ ताश खेलते हैं। यहाँ कई बार देखा गया है कि असामाजिक तत्व भी यहाँ पर जो है बहुत बार हमने देखा है, पाए गए हैं। यहाँ लड़ाई होती है कई बार, इस पूरे प्लॉट के अंदर लड़ाई, ईंटें मारना, कई बार पुलिस भी आई है। शराब पीकर, गांजा पीकर नशे वाले लोग यहाँ पे जो है घूमते हैं। तो ये आप लोगों ने कभी इनको समझाने की कोशिश की? बहुत बार समझाया जी इनको, बहुत बार। क्या निकलता है, रिजल्ट क्या आता है? कुछ नहीं, कहते हैं जी ठीक है जी हम हटा लेते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, फिर आ जाते हैं, दोबारा बस जाते हैं। क्या लगता है किसी की शय पर ऐसा कुछ हो रहा है कि ऐसा लगता है कि किसी ने बसावट जबरदस्ती की दे दी हो? अब इस बारे में तो नहीं कहा। पहले की बात है, नीलम पुल के ठीक नीचे पिछली तरफ से, नीलम पुल से हम आते हैं अजरौंदा की तरफ, बहुत बड़ी आग लग गई थी। हाँ। और उस आग से बहुत बड़ा नुकसान पुल को बंद होते कर दिया गया था। एक पुल रोक दिया गया, बंद था, उसका रिपेयरिंग का काम चला था। लाखों रुपए लगे गवर्नमेंट का पैसा लगा। और अभी मैं ये चाहता हूँ पूछना आपसे, जो इतना सामान माल यहाँ पर जो पड़ा है, यहाँ पर कबाड़ का माल है, आगे ये सारा ये कबाड़ ही था जो पहले यहाँ आग लगी थी। अब दोबारा से देखो ये कबाड़। तो क्या लगता है, ये कबाड़ी वाला ये ऑथराइज बैठा हुआ है जी, यहाँ पे माल बिकता है, लोग आकर के कबाड़ा। लगता क्या है कहीं कुछ ऐसा अगर हादसा हुआ तो जिम्मेवार कौन, ये लोग होंगे या प्रशासन जिम्मेवार होगा? दोनों ही होंगे जी, प्रशासन को भी देखना चाहिए, आकर के अनऑथराइज ये लोग बसे हुए हैं। शर्मा जी, आपने कहीं किसी को कोई लिखित में शिकायत पत्र दिया आपने किसी को? मैनेजमेंट की तरफ से गया हो तो मैं कह नहीं सकता, मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया। आपने नहीं दिया, हो सकता है हॉस्पिटल ने दे दिया हो, दे रखा हो। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या संदेश क्या देना चाहेंगे अधिकारियों को, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश तो क्या जी, अधिकारियों से रिक्वेस्ट गुहार क्या लगाना चाहिए? यहाँ पर जो है ना व्यवस्था बनाई जाए, जो ये समस्याएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए लोगों को असुविधा ना हो। यहाँ से हमारी बहन बेटियां भी रात को निकलती हैं, शराब पीकर, गांजा पीकर लोग यहाँ पड़े होते हैं। यहाँ जुआ चलता है, ताश खेल रहे होते हैं लोग। कई बार हमने ये चीजें देखी, हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हमारे को बताया। अच्छा। कई बार झगड़ा हुआ, PCR भी आई। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो कार्रवाई बनती है वो प्रशासन को कार्रवाई चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई आप, बिल्कुल, ताकि कोई गलत काम, गलत हादसा को कुछ गलत होता है उसके बाद हमारी आंखें खुलती है। उससे पहले ही हमारे को अपनी आंखें खोल करके देखना चाहिए कि शहर में, समाज में कहाँ क्या चीज गलत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद शर्मा जी। तो हमारे साथ हमारे अधिकारी तो अभी हो सकता है कि यहाँ पर पहुंचे, जब खबर चलेगी तो फिलहाल 2 वकील साथी हमारे साथ हैं और एक बड़ी शख्सियत कहूंगा हमारे साथ, RTI एक्टिविस्ट हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं, निगरानी कमेटी के सदस्य रहे हैं और बड़ा संगठन जो कहें, बहुत बड़ा संगठन, पूरे देश का बड़ा संगठन, एक पार्टी, उसमें भी बड़े पदों पर रहे हैं। अनंतकांत भाटिया जी है मेरे साथ, और वकील साहब हैं, दूसरे वकील साहब हैं अनंत भैया।
ये लेने आप एक बार। क्या चल रहा है, बड़ा माजरा, बड़ी, यहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर नया शहर बसने को है। चलते चलते बात करते देखें एक बार। जरूर, आए। आप स्वयं देखिए इस समय के पुल की हालत जर्जर है जी। आपने अभी अपने कैमरे के मार्फत इसको दिखाया भी है, और पुल का कोई एक छोटा सा मिलीमीटर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे कि एंक्रोचमेंट, कब्जा किसी तरीके का ना हो। जी। ये अपने आप में ही एक शहर की बसावट है, और शहर भी ऐसा जिसको आप खंगाल भी नहीं सकते जी। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि किस जगह पर, किस बोरी में, किस सामान में क्या रखा हुआ है। अभी हाल फिलहाल पिछले दिनों आपने देखा होगा, हम लोग एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में से होके निकला है देश, और देश क्या, उसका जो सूत्र निकला, धार बना, वो निकला फरीदाबाद। फरीदाबाद किसी समय इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, अब आतंकवाद के नाम से जाना जाएगा। आज हमारा प्रशासन इतनी बड़ी बसावट जो आप यहाँ देख रहे हैं, एक बार आप प्लीज कैमरा एक बार पीछे घुमा दें प्लीज, दिखा आप दें। अगर देखें तो इतनी बड़ी बसावट क्या इनको नजर नहीं आती, और इसी पुल के ऊपर से हजारों की तादाद में डेली गाड़ियां, और वो भी अधिकारियों की निकलती है। मंत्री जितने भी आएंगे, जो प्रशासन शासन के अंदर बैठे हुए लोग जितने भी आएंगे, वो सभी इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। पुल के ऊपर गमले रखवा देने से ब्यूटिफिकेशन कर दिया, लेकिन पुल के नीचे जो जड़ें हैं वो तो खोखली हो रही है। इस समय यहाँ पर ट्रैक बिल्कुल इसके साथ है, उसकी भी सेफ्टी। थोड़ा सा ये एंगल हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, आप इसको उसके बाद प्लीज आप उसको भी देखिए। आप इधर आए प्लीज। अब आनंद भैया, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये तो मुझे लगता है करोड़ों रुपए की ये जगह होगी, लोग रह रहे हैं, कोई वेरिफिकेशन है नहीं है, कौन वेरिफिकेशन करेगा? कहीं कोई हादसा होता है उसका जिम्मेवार कौन? आप ये देखिए, सरकार ने एक अभी मिशन चलाया, बहुत अच्छा मिशन है SIR जी, चलना चाहिए। अब क्या उस SIR में ये लोग कवर्ड होंगे? इन्हीं ऐसे ही लोग हैं जिनके वोट होंगे, उन वोटों को ये निकालेंगे बाद में कि हमने ये हटा दिया। चलते चलते 4 कदम उसके बाद आज उनको बसाया किसने? जी, अगर ये बस रहे हैं और यहाँ पे कल को कुछ होता है, अभी आप देखिए जहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है। जी, आप अपने कैमरामैन को बोले, ये बिल्कुल ये कंटेनर है जिसको, ये एक कंटेनर रख के इन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ है, जिस स्कूल में ऊपर आप देखेंगे विक्टोरिया लाइफ फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का वो बोर्ड भी है। नो डाउट विक्टोरिया बहुत अच्छा काम करती है फरीदाबाद में, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है। उनसे कहीं ना कोई ना कोई लेके यहाँ बैठ रहा होगा, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहे होंगे। सारी तरफ से जालियों से इसको हमने कवर कर रखा है। अब यहाँ पे ये जो चीजें, ये जो एक्टिविटीज चल रही हैं, इसका अल्टीमेटली जवाबदेही किसकी है? ये कोई सरकारी एक्टिविटी तो है नहीं। यही सवाल मेरा है कि मैं यही कहना चाहता हूँ, इसी पुल के नीचे अभी कुछ समय पहले ही एक आग लगी थी, भारी नुकसान पुल को भी हुआ, आवाजाही रोक दी गई, लोग परेशान हुए, जनता परेशान हुई, गवर्नमेंट का लाखों रुपया लग गया उसमें। जी, फिर अगर ये हादसा होता है, फिर मेरा यही सवाल, ये सवाल तो प्रशासन पे जाता है। बिल्कुल जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे ये हादसा देखा हुआ है, जिस प्रशासन ने, उस प्रशासन ने ही अब उस तरफ अगर आग लगी तो भूल गए जी हमने वहाँ पे करा दिया। इस तरफ क्या हो रहा है? आप दोनों तरफ को आपको देखना है, उधर भी यही हाल है। उसमें भी नजर गवर्नमेंट की रहनी चाहिए, हाल आज भी वहाँ भी वही होगा। बिल्कुल, लेकिन ये वाले हालात थोड़े से बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है आनंद भैया, ऐसा तो नहीं है कहीं जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, कहीं ये पुल बॉर्डर तो नहीं बन गया कि वो हिंदुस्तान और यहाँ पाकिस्तान बना दिया जाए? देखिए, होने को तो सब जगह ही, आज कहीं भी आप लाइन डाल दें उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। जी, जहाँ चाहे शासन और प्रशासन वहाँ लाइन डाल दे, उसके एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ हिंदुस्तान। ये तो है बेकार की बात। प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिन कामों के लिए उनको तनख्वाहें मिल जाती है वो इसीलिए दी जा रही है कि उनकी निगरानी चौकस रहनी चाहिए। तो निगरानी कल हादसा होने के बाद जैसा अभी अल-फलाह का हुआ, क्या ये अल-फलाह से यहाँ से फन-फना नहीं हो सकती? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी वही जगह है, अगर वहाँ पे कुछ पड़ा है, आप मुझे एक बैग छू के दिखा सकते हैं? आप डर के मारे नहीं छुएंगे? कहाँ क्या है हम देखेंगे नहीं, जा ही नहीं सकते। इसलिए आपको ये सारी चीजें बहुत चुस्ती के साथ, या यहाँ की कोई शिकायत डाले तभी आएगा, कोई नहीं आएगा तब। कल जिस समय कोई बाहर की एजेंसी जो कश्मीर से रिलेट करती होगी या किसी और शहर से रिलेट करती होगी, वहाँ का कोई आतंकवादी पकड़ा जाएगा, इंटेरोगेशन होने में, जैसा अभी मुद्दा आया, इंटेरोगेट होने पे पता चलता है कि फरीदाबाद में क्या हो रहा है। आज फरीदाबाद का प्रशासन का है, चाहे वो हुडा है, FMD है, MCF है, या CP ऑफिस, आप बताएं कहाँ है? हमारी इंटेलिजेंस क्या कहती है? क्या किसी इंटेलिजेंस को ये नजर नहीं आता कि यहाँ पे ये बसावट हुई है? कौन जवाब देगा?
इतने सारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हमने बना रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, पुलिस का लेकिन अलग रिजल्ट है, कुछ नहीं है सीएम का फिलहाल। अलग है, सीएम फ्लाइंग अलग है और अलग है। वो कहाँ है रिजल्ट? बिग जीरो होता है ना, ये माइनस में है। माइनस में है। इसलिए आपको इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है। अब यहाँ इसके अगल बगल में आप देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज है जी, अब इन प्रॉपर्टीज को या तो डिवैल्यूएट हो गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये कुछ आ रहा ऐसा हुआ करता था और उसके बंद बाद हो गया ये। उनके नीचे आके बसावट ये होना कि वहां पे इमारतें जो है वो ईंट की बनाई है और उसके अंदर वो अपने दरवाजे लोहे के लगवाए गए और उसके अंदर रह रहे हैं अभी आप ही के कैमरे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ये वाली जो कंडीशन है ये आपके समझने से की जरूरत ही नहीं, इसको निपटान करना बहुत जरूरी है। तो प्रशासन को यहाँ पे पहल अति शीघ्र करनी होगी। क्या इनके राशन कार्ड भी बने हुए? देखिए यही मुद्दा है कि ये जब हम चेक करवाते हैं तो डेफिनेटली इनके राशन कार्ड भी होंगे, आधार भी होंगे और यही वो लोग हैं जो एसआईआर के अंदर निकाले जाएंगे। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ उस समय दिखाया जाएगा कि ये बाहर से आए थे। अरे तो इनके राशन कार्ड और वो बने कैसे? अगर आज जिसको आप दिखाते हो कि ये एसआईआर के मुद्दे में हमने बाहर कर दिया कि इनका हमारे पास यहाँ पे कोई गलत फर्जीवाड़े से ये बैठे हुए, तो अगर उनको आप वोटर लिस्ट में से बाहर करते हो तो फिर उनको राशन सप्लाई क्यों करना? आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है कि जिसके हक का होना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। हक का तो यहाँ किसी को मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। वही हकदार सिर्फ वही है जो वोट बैंक का हिस्सा है। पास भी नहीं है। आप सारी बिजली के कनेक्शन देख लो, टोटल बिजली की तारें लटक रही हैं, एक भी तार, और ये भी अनसेफ है। मेरे यहाँ पे आज मैं एक तार नहीं एक हुक कहीं डाल दूं ना तो 5 मिनट या 15 मिनट के अंदर मेरे यहाँ पे बिजली विभाग आ जाएगा ये पूछने के लिए कि आपके क्या हो रहा है, क्या वो लोग सब अंदर घूमे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ रहने के लायक नहीं है सर। आनंद भैया, ये यहाँ पर जो मैं ये कहूंगा ये जो विभाग, तो मतलब बिजली विभाग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन दिखते हैं, ऐसा कुछ होता है? प्रशासन के अंदर सारे आ गए जी, प्रशासन के अंदर पुलिस प्रशासन भी आ गया, जो एमसीएफ है, हुडा है, एफएमडी है, वो भी आ गया, बिजली विभाग भी आ गया जी। और इससे बेहतर मैं और बोल देता हूँ कि वो समाज सेवी संस्थाएं जी जो इस तरह यहाँ पे स्कूल चलवा रही हैं या इधर फीडबैक दे रही हैं, अपनी तरफ से कोई फीडिंग दे रही है, उनको भी सोचना होगा कि सेवा करने के लिए पहले प्रॉपर जगह साफ होनी चाहिए। कुत्ता भी बैठने से पहले ना अपनी पूंछ से जगह साफ करता है, हम लोग उससे बदतर हो गए क्या? समाज सेवी संस्थाएं कहाँ है जो आगे करिए? वो आगे इनके बेसिस पे बाहर से पैसा खींच के ले आती है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को हम पढ़वा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनको ये जो है इनको हम यहाँ पे देते तो हमें यहाँ से ग्रांट, बिल्कुल वो ग्रांट लेने तक के लिए यहाँ आती है। अदरवाइज आप यहाँ लगा लोगे उसके बाद नहीं पता कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं पता। वकील साहब कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, आप भी यहीं पर नजदीक ही कार्यालय है आपका। हमारा यहाँ कार्यालय है, हम यहाँ डेली आते हैं। हमें अगर नीलम पुल से जाए तो 1 घंटा लगता है क्योंकि बीके चौक से आना चाहिए। हमें यहाँ से रास्ता दिया, पता चला जी गवर्नमेंट रास्ता बनवा रही है। रास्ता तो बना लेकिन उस पर कब्जा हो रहा है, आई जा नहीं सकते। अब तो हमें ये लग रहा है कि हमें ये सारी की सारी ऑफिस वगैरह बंद करके ना कहीं और जाना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ के हैं रहने वाले उनकी कोई वैल्यू ही नहीं हो रही। मतलब आपने जो ऑफिस है आपका अपना यार रेंट पर है, मतलब परेशान हो आप? बोले परेशान है जी, आने जाने का रास्ता नहीं है। रात को रोज डर लगता है यहाँ से कोई जाए, कहीं कोई नीचे ना जाए, कोई बच्चा मर ना जाए, या किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। हमें ये लगा लो यहाँ घुट के मतलब डर के रहना पड़ रहा है। यहाँ गंदगी, शिकायत कही दी है वकील साहब आपने? बहुत सारी शिकायतें दी। कमिश्नर साहब को हमने 2 साल पहले शिकायत दी थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिकायत दी, बोले जी हाँ आएंगे करेंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। यहाँ ना किसी चीज के निकास है ना रास्ता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, अप्रूव्ड है, फिर भी कुछ नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। हर साल आ जाते हैं, हाउस टैक्स दीजिए टाइम पे, अगर नहीं देते तो पेनल्टी लगाएंगे, सील करेंगे। और उनकी साइड से फैसिलिटीज के नाम पे 0 अंडा हो रहा है। हमें तो ये लग रहा है कि हम इतने लोग। वकील साहब जी, ऑफिस में आपके बिजली का मीटर लगा हुआ होगा? बिल्कुल लगा हुआ बिजली है। का बिल भी मुझे लगता है कि आप भर ही देते होंगे पूरा। सर हमारी बिल्डिंग में सबका बिल टाइमली पे करते हैं। मैं ऐसा है कि बिजली की कटौती हो रही हो, कुछ ऐसा कभी बिजली कट होती हो, ना आती हो, आपके हिस्से की बिजली कहीं और जा रही हो? सर बिजली की कटौती नहीं हो रही, लेकिन हमें ये लग रहा है कि हमारे जो बिल है ना, जो पहले कम आते थे, कंजम्पशन कम होने के बाद भी बिल बढ़ गए हैं। इनका जो लोड है ना, जो ये यूज करे वो सारा, यही कह रहा हूँ, सारा का सारा हमारे ऊपर ऐसा आ तो रहा है। नहीं है कि किसी और का बिल आप भर रहे हो, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल हो रहा है सर, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो देखो लाइन में जो चोरी होगी वो तो हमारी चोरी है, पैसा हमसे वसूल करती है गवर्नमेंट, इनसे कुछ कहती नहीं है।
दीपक भैया बात तो आपकी जी 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 ये यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं ना भाई साहब, आपने देखा होगा कोई कबाड़े का काम कर रहा है, कबाड़े का कम से कम 2-3 ट्रक कबाड़ा पड़ा है, ठीक है जी, लाखों में होगा। 4-5 गाय भैंस बन रही है। आज की डेट में गाय का क्या रेट है, भैंस का क्या रेट है, आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये असमर्थ असहाय गरीब लोग हैं, इतनी व्यवस्था इनके पास कैसे है? मेरा ये गाय है, भैंस है, बकरी है, कबाड़ा है, सब कुछ है और काम धंधा मजबूत लग रहा है। बिल्कुल है। बिल्कुल फिर ठीक बात इनकी है। क्या मजबूरी है कि स्कूल के नीचे ही पुल रहना के है? नीचे क्यों रह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात गरीब है। से गरीब लोग हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, 1800-2000 का कमरा लेते हैं, बच्चों को रखते हैं, उनको पालते हैं, उनको पोसते हैं, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इनका तो ऐसी क्या मजबूरी है? मैं तो यही बात एक बार कह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि फरीदाबाद शहर में ही एक और शहर बसने वाला है। शहर ही बसा हुआ, आप कैमरे से दिखाओ, एक बार देखिए पीछे की। जी बिल्कुल, ये भी ईंटों से पत्थरों से कमरे बना दिए पूरा गए हैं। अतिक्रमण हो चुका है। भाई साहब क्या क्या कहना चाह रहे हो? परेशान हो, बहुत देर से सामने आना चाह रहे हो, क्या है? मैं सामने इसलिए आना चाहता हूँ कि सर इस पुल के नीचे बाजे बाजे लोग ऐसे रह रहे हैं, जो सारे लोग एक को मिलकर सारे लोग ये मारना चाहते हैं, और मैं ये बच्चे 400 किलोमीटर दूरी पे पड़े हुए, और इन लोगों ने सिर्फ मेरे जानलेवा हमला किया है, अर्जुन नाम का, शेख नाम का, और ये पुल के नीचे एक लोग भी रहने के लायक नहीं है। सर कृपया करके सरकार से मेरा, एक मिनट सुनो। हाँ, क्यों मार रहे हैं? कोई कारण होगा? कारण ये है कि ये क्यों खा कमा रहा है, सिर्फ यही लोग खा के कमाएंगे, और ये नहीं खा के कमाएगा सिर्फ, बस ये लोग। मैं सवेरे क्या काम क्या करते हो तुम? क्या करते हो? मैं रस्सी वाइफर बेचता हूँ सर, और पैरदान बेचता हूँ मेरे जाने से पहले, और ऐसे ऐसे लड़के हैं इस पुल के नीचे, दादा लोग, जो मुझे हाथ तोड़ देते हैं, पैर तोड़ देते हैं, और सर मुझे टट्टी पेशाब निकलने के लिए इन लोगों ने मेरी नाकाबंदी कर दी। मेरे बच्चे 400 किलोमीटर पड़े हैं। अगर उनको मैं शिकायत करना चाहूँ मीडिया में, तो कहते क्या धमकी दे रहे हैं, तेरे 4 बच्चे इन लोगों को लाइन के नीचे मार के रखवा देंगी। जॉन जे औरतें हैं। पुलिस में कभी कंप्लेंट दी है तुमने? अभी कंप्लेंट में मेरी औरत जा रही है, अभी मेरी औरत 5 बजे से पहले गोमती लखनऊ वाली से आ रही है। फोन करके अभी हाल आप पता कीजिए। मैं मीडिया, आपका क्या नाम? मेरा नाम कटिया में अनिल गौर अमृतलाल है, दिव्यापुर का रहने वाला हूँ मैं, और इन लोगों ने मेरे जानलेवा हमला किया है। ये अमृत है जो बता रहे हैं कि भैया पुल के नीचे काम करने की। अमृत लाल है, पुल के नीचे कोशिश करता हूँ कि भैया वाइपर बेचूं, रस्सी बेचूं, डंडे बेचूं, ये पुल के नीचे की जो व्यवस्था। अब हमने सुन ली आपकी बात, हमें अपनी बात रखने दो। इतनी बात जो कह रहे हैं ये कि भैया पुल के नीचे रहने वाले कौन है ये मुझे नहीं पता। शिकायत के आधार पर हम आपके पास यहाँ पर आए हैं, और व्यवसाय क्या है आप समझ सकते हैं। दीपक शर्मा जी जो कि एसएसबी हॉस्पिटल से, उन्होंने कहा कि भैया कबाड़ का काम है, 5-6 ट्रक माल यहाँ पर पड़ा हुआ, व्यवस्था आप देख सकते हैं। गवर्नमेंट की व्यवस्था कहूँ, अव्यवस्था कहूँ, क्या है। और हालात मुझे लगता है कि खराब, जैसा कि बहुत बड़ी बात थी, अनंत भैया ने कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद है, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये सभी को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आगे होने वाला है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, एफएमडीए क्या करेगी, नगर निगम क्या करेगी, और भी जो डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग हुआ, कौन कौन ये व्यक्ति है। अब तक एक लड़का मुझे मारने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में पहुंचा, और उसने, मैं शिकायत करने गया, पुलिस ने सिर्फ मुझे ये कहा कि तुम्हारा मामला है, तुम ही निपटो जाके। पुलिस ने मेरी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, और मैं उस वक्त उस हालात से चला आया कि मेरे बच्चे छोटे पूरे लेके आ रहे थे, नाती लड़कों को सीधा थाने में लेके जाऊंगा। मेरी लेडी जा रही है 400 किलोमीटर से। अगर मैं कोई शिकायत करने की कोशिश करता हूं, तो इन लोगों ने मुझे जान से और मेरे बच्चों को मारने की धमकी दी है, और मैं इसी वजह से चुप रहा हूं, मेरा बखौरा टूटने के बाद। तो बता दूं आपको, फिलहाल हमारे साथ मौजूद है 2 वकील साहिबान हमारे साथ, और अनंत भैया मेरे साथ में, दीपक शर्मा जी एसएसबी हॉस्पिटल से। और बता दूं हम खड़े हैं नीलम पुल के नीचे, अचरंदा की तरफ से हैं। मैं तो कहूंगा कि फिर फरीदाबाद शहर बहुत बड़ा है, उसी पुल के नीचे जो नीलम पुल, जहाँ पर पहले भी हादसा हो चुका है, मैं कहूँ कि एक शहर के अंदर एक नया शहर बसने वाला है, ऐसा लगता है मुझे। ये देखें, ये गाय बंदी है, पीछे भैंस बंदी है, बकरियां चल रही हैं, रूम बने हुए हैं, और यहाँ पर कबाड़े का व्यवसाय चल रहा है। तो भैया, जैसा कि दीपक शर्मा जी ने कहा कि भैया आप समझे कि इतना बड़े स्तर पर अगर यहाँ पर काम हो रहा है, तो ये लोग गरीब कैसे हैं? बड़ा बात है, बड़ा सवाल है ये। और बता दूं, कई जगहों पर हमारे साथ अनंत कांत भाटिया जी मौजूद रहते हैं, कई जगहों पर उन्होंने खुलासे किए हैं, और जहां पर अनंत कांत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद रहे हैं, हमारी खबर का असर कहें,
आनंदकांत भाटिया जी की आवाज का असर कहें, काम वहां पर जरूर होता है। विभाग चाहे कोई भी हो, वहां पर काम जरूर होता है, अतिक्रमण हटाया जाता है और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी वहां पर होती है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इतने बड़े स्तर पर जो ये पुल पूरा घेर लिया गया है, कवर कर लिया गया है, अतिक्रमण कर लिया गया है। किसकी शय पर ये हो रहा है? कौन लोग हैं जो इतने बड़े पुल को कवर करके बैठे? मैं फिर कहूंगा, अगर कोई हादसा होता है उसका जिम्मेवार कौन सा विभाग होगा? ये लोग खुद जिम्मेवार होंगे। अनंत भैया, आखिरी में कुछ कहेंगे, आप कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस काम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को तनख्वाहें मिलती हैं, कर्मचारियों को मिलती है, वो उसका अपना धर्म निभाएं। जिस काम के लिए तनख्वाहें मिल रही है उन कामों को पूरा करें। और जो प्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि हम चुन के लाते हैं जी, उनको भी चाहिए कि अपनी सरकार के ऊपर मलामत कोई ना जी, आए। बिल्कुल। इसके लिए वो बेहतरीन तरीके से अपने अधिकारियों को खींच के काम लें, ताकि जो पहले से और जेन्युइन पब्लिक यहाँ बस रही है जी, उनको उनकी सही चीजें मिलती रहे। और इस तरीके के जो घुसपैठियों के ऊपर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जी, या उनको बसाने में या उनको सहूलतें देने में या उनको राशन पहुंचाने में, उससे अपने देश को बचाएं। इससे बेहतर और कोई चीज हो नहीं सकती। तो एक बार प्लीज आप यहाँ पर पीछे का एक बार दृश्य में फिर आपको दिखा दूं। नीलम पुल के नीचे अजोंदा पुल की तरफ हम लोग हैं मौजूद। एसएसबी हॉस्पिटल जो कि ये सड़क बनाकर रखता है अपने लिए, मरीज आए आराम से निकले यहाँ से, तसल्ली से जाएं, लेकिन उसके बावजूद काम हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज्यादा है। देखिए ट्रैफिक इसीलिए ही यहाँ पर खराब हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, गाड़ियां रुकती हैं यहाँ पर। और मैं कह रहा हूँ फिर एक शहर पूरा बस चुका है, ऐसा लगता है यहाँ पर कि बड़ा शहर। बिजली की चोरी यहाँ पर हो रही है, बिजली की तारें डली हुई हैं यहाँ पर, उसका भुगतान हम और आप जैसे लोग ही करते हैं यहाँ पर। और जो व्यवसाय है यहाँ पर दिखा चुका हूँ आपको, कितना अतिक्रमण है यहाँ पर। अभी देखना यह है कि इसके ऊपर नगर निगम, एफएमडीए, पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करता है। इतने शहर में जहाँ अतिक्रमण हुए पड़े हैं वहां पर अतिक्रमण हटा दिया जाता है। अगर हादसा होगा तो फिर कहूंगा जिम्मेवार कौन? तो इस सवाल को लेकर हम कोशिश करेंगे अधिकारियों से मिले और उनसे इस सवालों का जवाब लें। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।